Exercise 8.3 question 1 if 35% of 300 apples are spoiled find the number of good ones। तो इसमें टोटल 300 एप्पल्स है और इस 300 एप्पल्स में 35% ख़राब हो गया मतलब स्पॉइल्ड हो गया। तो हमें फाइंड करना है गुड एप्पल मतलब अच्छी एप्पल कितना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, पहले हम स्पॉइल्ड एप्पल कितना हुआ है उसको फाइंड करेंगे। टोटल स्पॉइल्ड apples इक्वल टू 35% ऑफ 300। तो इसको हम सोल्व करेंगे 35, ये जो परसेंटेज साइन है हम इसको 35% ऑफ 300, इसको अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 इंटू ये परसेंट की जो साइन है इसकी जगह पर 1/100 आएगा इंटू 300 आएगा, ये ऑफ की जगह पर इंटू आएगा। तो ये जो 300 है इसके सारे से मल्टीप्लाई होगा। तो हम नेक्स्ट अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 35/100 इंटू 300, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 35/100 इंटू 300, ऐसे लिखेंगे। 100 से 300 को काटेंगे 3 टाइम्स, 3 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 का 5 होगा, कैरी 1 होगा एंड 3 3 जा 9, 9 + 1 = 10। मतलब ये जो 300 एप्पल्स है 300 में से 105 एप्पल क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो बाकी कितना रहेगा वही अच्छी एप्पल होगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल गुड एप्पल्स इक्वल टू हम लिखेंगे टोटल एप्पल कितना है 300 है और ये हो गया 105 ख़राब एप्पल। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 105, ये 300 हो गया टोटल एप्पल और टोटल एप्पल से हमें 105 एप्पल जब सब्सट्रैक्ट करेंगे मतलब ये ख़राब एप्पल है तो बाकी जो बचेगा वही गुड एप्पल्स होगा। देयरफॉर टोटल गुड एप्पल्स इक्वल टू 195 होगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर होगा 195। Question 2 if I earn 5,600 and spend 4,800 how much do I save। तो पहले हम सेव कितना करेंगे उसको फाइंड करेंगे। मतलब 5,600 ये हमने अर्न किया और 4,800 ये हमने स्पेंड कर दिया, तो बचेगा कितना, इसमें से इसको 1 कैरी करेंगे तो 16 होगा, 8 आएगा। तो 800 ही सेव होगा, तो ये हो गया सेव। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेस इट एज ए परसेंटेज ऑफ द अमाउंट अर्न। तो ये सेव होगा तो सेव को हम ऊपर लिखेंगे और अर्न कितना किया हमने 5,600, तो उसको हम नीचे लिखेंगे, इसको ऐसे नीचे लिखेंगे। अभी इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए बोला है तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो उसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन गिवन, इसमें क्या दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। गिवन टोटल अर्न इक्वल टू दिया है 5,600। नेक्स्ट दिया है टोटल एक्सपेंस दिया है 4,800। देयरफॉर टोटल सेव अमाउंट इक्वल टू हम लिखेंगे 5,600 माइनस 4,800। तो इसमें से जब सब्सट्रैक्ट होगा 800 निकल के आएगा, 800 सेव होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो इसका परसेंटेज फाइंड करना है जो हमने सेव किया और अर्न जो हमने किया उन दोनों के बीच में हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमने अर्न किया उसको नीचे लिखेंगे 5600 और ये हो गया सेव को ऊपर लिखेंगे ऐसे, और इसके साथ परसेंटेज को हमें फाइंड करना है इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 7 से काटेंगे, 7 8 जा 56, तो इसमें 7 रहेगा और 8 से इसको जब काटेंगे तो 8 1 जा 8 to 100 होगा। फाइनली वैल्यू रहेगा 100/7। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 100 को 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 होगा, इसमें से 3 आएगा तो ये जीरो नीचे लाएंगे, 30 होगा, 7 4 जा 28 होगा और रिमाइंडर कितना होगा 2 होगा। तो उसका हम फाइनली मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे 14 होल 2/7, ये ही इसका परसेंटेज होगा। तो इसे परसेंटेज साइन लगाना पड़ेगा, तो आंसर होगा 14 होल 2/7%।
ये सेव करने का जो अर्न में से जो भी सेव होगा उसका परसेंटेज होगा। इन जून इट रेन फॉर 28 डेज, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नॉन रेनी डेज। तो जून जो महीना है उसमें टोटल कितना डेज होगा, उसमें टोटल डेज होगा 30 डेज, और उसमें जो रेनी डेज है, रेनी डेज हो गया 28 डेज। तो नॉन रेनी डेज कितना होगा, नॉन रेनी डेज होगा, रेनी डेज होगा जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 2 डेज होगा। तो अभी हमें फाइंड करना है कि 2 डेज का जो टोटल जून मंथ जो है उसमें से 2 डेज नॉन रेनी डेज है, तो उसका परसेंटेज कितना बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल जून महीने का टोटल जितना डेज है उसको लिखेंगे, उसके ऊपर जो नॉन रेनी डेज है उसको लिखेंगे, इसको परसेंटेज में हमें फाइंड करना है, इसके साथ 100 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे, तभी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ नॉन रेनी डेज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, टोटल जो जून मंथ है, जून मंथ में कितना डेज है उसको लिखेंगे 30 डेज, और इसमें से टोटल रेनी डेज कितना हुआ 28 डेज हुआ, तो इसको हम ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, जो टोटल जून मंथ है जून मंथ का डेज लिखेंगे 30। तो इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके साथ हमें 100 ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, 30 से जब 28 सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, नीचे 30 रहेगा इंटू 100 रहेगा। ये जो 0 से इस 0 को हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना रहेगा, 20 रहेगा, 20/3 रहेगा। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे 20 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 20 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 होगा, इधर क्या आएगा 2 आएगा रिमाइंडर, और इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो डिवाइड जब भी करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर में ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 होल 2/3, यही इसका आंसर होगा। लेकिन जो आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज फाइंड करने के लिए दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 6 होल 2/3%, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इफ 125 ऑफ 1000 एग्स आर ब्रोकन, व्हाट परसेंटेज रिमेन। इसमें क्या होगा, टोटल 1000 एग्स है, इसमें से 125 एग्स क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब ब्रोकन हो गया। तो रिमेन कितना रहेगा, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 875, ये एग रहेगा। तो क्वेश्चन में दिया है, तो व्हाट परसेंटेज रिमेन ये होगा, तो उसका परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो रिमेनिंग वैल्यू है इसको ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल कितना एग्स था 1000 एग्स था, तो इसके साथ हमें 100 को ऐसे मल्टीप्लाई करके जब भी सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन बहुत ईजी होगा। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एग्स इक्वल टू, हम लिखेंगे इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, टोटल जो एक्स था 1000 एक्स था, 1000 एक्स से हम 125 ब्रोकन हो गया उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके साथ ये जो 1000 एक्स है, टोटल एक्स कितना था 1000 है, इसको हम नीचे ऐसे डिवाइड करेंगे। इसको परसेंटेज में लिखना है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 875 होगा, डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, तो इसकी साथ मल्टीप्लाई करना है कितना 100। तो इस 0 के साथ इस 0 को हम ऐसे कैंसिल करेंगे, इस 0 के साथ इसको कैंसिल करेंगे, 10 रहेगा, 10 से जब ये डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या आएगा 87.5। तो फाइनली इसका आंसर हम लिखेंगे 87.5%, यही इसका आंसर होगा। मतलब जो एग्स ब्रोकन नहीं हुआ, मतलब जो अच्छा एग है उस एग का टोटल परसेंटेज कितना होगा 87.5%। क्वेश्चन 6, 60% ऑफ 120 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर वोमेन, फाइंड द नंबर ऑफ वोमेन एंड मैन। तो उसमें हमें फाइंड करना है वोमेन कितना होगा और मैन कितना होगा। तो टोटल कितना होगा 60% ऑफ 120, मतलब ये जो 120 टोटल वर्कर्स है उसका 60% क्या है, वोमेन है। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो वोमेन निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 60% से जब
हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मेन भी फाइंड हो पाएगा, बहुत ही इजी है। तो उसका हम सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ ओमेन इक्वल टू 60% ऑफ 120। ये जो 120 वर्कर्स है इसमें से 60% क्या होगा, ओमेन होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे 60%। तो 60% का मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं 60 इंटू 1/100। ये जो परसेंटेज की जगह पर हम 1/100 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 60/100 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 60 के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर ये होगा। हम डायरेक्टली अगर चाहे तो यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 60/100, इस ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, 120 होगा। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, फाइनली 6 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 72। मतलब हमें मिल गया है ओमेन जो है उस फैक्ट्री में कितना होगा, 72 होगा। देयरफॉर टोटल मैन होगा, टोटल मैन वर्कर्स इक्वल टू, हम लिखेंगे टोटल वर्कर्स कितना है, 120 है। 120 से हमें 72 सब्सट्रैक्ट कर देने से ही ये जो मेन वर्कर्स है ये बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। तो 120 माइनस 72 करेंगे, इसमें से 1 कैरी होगा तो ये क्या होगा, 10 से जब 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा, और इसमें रहेगा 1। 11 से जब 7 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या रहेगा, 4 रहेगा। मतलब 48 वर्कर्स होगा मेन का और 72 वर्कर्स होगा वोमेन का। तो हम आंसर लिख सकते हैं मेन इक्वल टू 48 एंड वोमेन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 72। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 6, ए सरचार्ज ऑफ 3 whole 1/3% इज लेविड ऑन द टैक्स इफ द टैक्स इज 3750, फाइंड द सरचार्ज। इसमें से क्या है, ये जो टोटल वैल्यू है 3750, इसमें एक चार्ज लगा हुआ है, वो चार्ज कितना है, 3 whole 1/3%। तो ये जो 3 whole 1/3% है, इसमें इसका अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। तो ये बहुत ही इजी है, हम लिखेंगे 3 whole 1/3% की जगह पर हम लिखेंगे 1/100 इंटू इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3750। तो नेक्स्ट इसको एक बार हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 + 1 = 10/3 इंटू 1/100 इंटू 3750। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये जो चार्ज जितना है वो निकल के आ जाएगा, बहुत ही इजी होगा। तो 6 का सॉल्यूशन, टोटल चार्ज इक्वल टू कितना दिया है, 3 whole 1/3% ऑफ 3750। मतलब 3750 में कितना चार्ज लगेगा, 3 whole 1/3%। तो इसको पहले हम एक बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 3 जा 9 + 1 10/3 होगा, 10/3% ऑफ 3750। ये जो ऑफ है उसकी जगह पर मल्टीप्लाई साइन आएगा 10/3, और ये जो परसेंटेज साइन है, परसेंटेज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/100, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 3750 इक्वल साइन इधर रहेगा। इस जीरो के साथ इसको हम कैंसिल कर पाएंगे, इसके साथ इसको हम कैंसिल कर पाएंगे। 3 से जब ये 375 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 375 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 होगा, नेक्स्ट 7 आएगा, 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, नेक्स्ट 1 आएगा, 5 होगा, ये 5 को हम नीचे लाएंगे, 3 5 जा 15। मतलब जब 3 से 375 को हम काटेंगे तो वैल्यू आएगा 125। तो फाइनली आंसर आएगा 125। मतलब 125 रुपीज़ ही हमें चार्ज देना पड़ेगा अगर हम 3750 रुपीज़ का चार्ज निकालना चाहे तो आंसर आएगा 125। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 7, आई स्पेंड ₹1236 ऑन शॉपिंग of which 33 whole 1/3% was spent on books. Find the amount spent on books. तो मैंने क्या किया, 1236 रुपीज़ शॉपिंग कर लिया। तो इसमें से मैंने 33 whole 1/3% मैंने बुक में स्पेंड कर दिया, बुक्स बाय करने में मैंने स्पेंड कर दिया। तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज इसमें से कितना वैल्यू होगा, कितना रुपीज़ हमने बुक में स्पेंड किया, उसको फाइंड करने के लिए दिया है। ये बहुत ही इजी होगा। अमाउंट
स्पेंट ऑन बुक्स इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3% ऑफ 1236, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये इक्वल साइन हमने इधर लिख दिया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 × 33 इक्वल टू 99 होगा, प्लस 1 100/3 होगा। तो ये जो परसेंटेज साइन है इसकी जगह पर हम मल्टीप्लाई करके 1/100 ऐसे लिख सकते हैं। इनटू, इस ऑफ की जगह पर हम इनटू लिखेंगे 1236। इसको हम अभी सोल्व करेंगे। ये 100 के साथ ये 100 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 3 से ये कट जाएगा, कितनी टाइम्स, 412 टाइम्स। तो फाइनली 1 × 412 इक्वल टू कितना आएगा, 412 ही आएगा। तो ये जो 1236 रुपीज़ हमने शॉपिंग किया, उसमें से 412 रुपीज़ हमने बुक में स्पेंड किया। ये बुक में स्पेंड करने वाला जो परसेंटेज है उसको अगर हम देखना चाहें तो ये होगा 33 होल 1/3%। तो आंसर इसका आएगा, बहुत ही इजी है, 412, ये ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 8, 35% ऑफ ए केक इज शुगर इफ द केक वेट 2.25 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ शुगर इन ग्राम्स। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में हमें फाइंड करने के लिए दिया है। ग्राम्स में ये जो वेट दिया है 2.25 kg, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो 2.2 है 2.25, इसके साथ हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम्स। ऐसे हम ग्राम्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसको हमें फाइंड करना है 35% इसका कितना होगा। तो 35% ऑफ 2250, इसको जब फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 35% ऑफ ए केक इज शुगर। इसमें ये जो 35% है ये शुगर है, ये शुगर है। तो शुगर ये जो ग्राम्स है, इन ग्राम्स में कितना होगा, 35% कितना होगा, उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो बहुत ईजी है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वी नो डेट, हम ये जानते हैं कि वी नो डेट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। देयरफॉर 2.25 kg इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2.25 × 1000। अभी इसको हम ग्राम्स में लिख सकते हैं, ग्राम्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 2250 ग्राम्स होगा। क्वेश्चन में हमें ग्राम्स में फाइंड करने के लिए दिया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। देयरफॉर द weight of sugar in the cake, केक में शुगर कितना परसेंट है, 35% दिया है। 35% ऑफ इसमें से हमें फाइंड करना है, तो 35% ऑफ 2250 ऐसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35 हम 100 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 2250। इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 7875 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 आएगा। इसमें 10 से जब डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट की राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक डिजिट के आगे जब हम डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे तो आंसर सही आंसर आ जाएगा, मतलब 787.5, यही इसका आंसर।